एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एक ऐसा सिपह सलार जिसने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही अल्फाज आज भी इनकी बहादुरी की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन आखिर टीपू सुल्तान कौन थे? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सख्त मुजाहमत क्यों की? इनकी फौज इतनी ताकतवर कैसे बनी और आखिर वो किस तरह शहीद हुए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीपू सुल्तान की पूरी दास्तान। ये कहानी 18वीं सदी के हिंदुस्तान से शुरू होती है। इस वक्त बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी आस्ता आस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर अपना कब्जा मजबूत कर रही थी। बहुत से मकामी हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और अंग्रेज इसी मौके का फायदा उठा रहे थे। लेकिन जनूबी हिंदुस्तान की रियासत मसूर में एक ऐसा खानदान मौजूद था जो अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस खानदान के सरबराह हैदर अली थे, जो अपनी बहादुरी और बेहतरीन फौजी हिकमत अमली की वजह से मशहूर थे। 20 नवंबर 1750 को हैदर अली के घर एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम फतेह अली रखा गया। बाद में यही बच्चा पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुआ। बचपने ही से टीपू सुल्तान को आला तालीम दी गई। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और कई दूसरी ज़बानें सीखी। इसके साथ साथ घुड़सवारी, तीरबाजी, तीर अंदाजी और जंगी हिकमत अमली की भी खुसूसी तरबियत हासिल की। इनके वालिद चाहते थे कि इनका बेटा सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिपह सलार बने। सिर्फ 15 साल की उम्र में पहली मर्तबा अपने वालिद के साथ मैदान जंग में हिस्सा लिया। कम उम्री के बावजूद उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि फौज के बड़े बड़े जर्नैल भी हैरान रह गए। इस वक्त सबको अंदाजा हो गया था कि मुस्तकबिल में यही नौजवान मसूर की क़यादत करेगा। हैदर अली मुसलसल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि अंग्रेजों को वक्त पर ना रोका गया तो वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज को जदीद बनाया, नए हथियार तैयार करवाए। टीपू सुल्तान भी इन तमाम महमात में अपने वालिद के साथ शरीक रहते थे और हर जंग से कुछ ना कुछ नया सीखते थे। सन 1767 में पहली एंग्लो मसूर जंग शुरू हुई। ये जंग मैसूर और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान थी। टीपू सुल्तान ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया और अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। इनके तेज रफ्तार हिकमत अमली ने कई मौके पर अंग्रेजों को हैरान कर दिया। कुछ साल बाद दूसरी एंग्लो मसूर जंग शुरू हुई। इस दौरान टीपू सुल्तान कई महाजों पर लड़ते रहे। अंग्रेजों को तवक्को नहीं थी कि एक नौजवान शहजादा इतनी महारत से जंग की क़यादत कर सकता है, लेकिन टीपू सुल्तान ने बार बार इन्हें शिकस्त देकर अपनी सलाहियत साबित कर दी। सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। इसके बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान बन गए। तख्त संभालते ही उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने फौज को मजीद मजबूत किया। उन्होंने जदीद तोपखाने तैयार किए, असला साज कारखाने कायम किए और दुनिया के अवलीन फौजी राकटों को मजीद बेहतर बनाया। यही राकट बाद में अंग्रेज अपने मुल्क ले गए और इनसे मुतासर होकर अपनी फौज में इस्तेमाल करने लगे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर सिपह सलार ही नहीं बल्कि एक काबिल हुक्मरान भी थे। उन्होंने ज़राअत को फरोग दिया, तिजारत में बेहतरी लाई, नई सड़कें तमीर करवाई, मईशियत को मजबूत बनाने के लिए कई इस्लाहात की। वो चाहते थे कि मैसूर एक ताकतवर और खुद मुख्तियार रियासत बने। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज खामोश नहीं बैठे थे। वो जानते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है जनूबी हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा मुमकिन नहीं। इसलिए उन्होंने मैसूर के खिलाफ एक बड़ी मनसूबा बंदी शुरू कर दी। अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैसूर को शिकस्त ना दी गई तो पूरा खिता जो जनूबी हिंदुस्तान पर इनका कब्जा मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ जंगों की तैयारी शुरू कर दी। टीपू सुल्तान ने भी खतरे को महसूस कर लिया था। उन्हें अपनी फौज को मजीद मजबूत किया, जदीद हथियार तैयार करवाए और फ्रांस समेत कई ममालिक से तल्लुकात कायम किए ताकि मैसूर को फौजी और तकनीकी मदद मिल सके। वो समझते थे कि सिर्फ मजबूत फौज ही अंग्रेजों को रोक सकती। सन 1790 में तीसरी एंग्लो मसूर जंग शुरू हुई। इस मरतबा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निज़ाम हैदराबाद को भी अपने साथ मिला लिया। अब टीपू सुल्तान को एक साथ कई ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कई महाजों पर सख्त मुज़ाहमत की, अपनी बेहतरीन जंग हिकमत अमली से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया।
जंग कई माह तक जारी रही, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से आखिर टीपू सुल्तान को एक मुआहिदा करना पड़ा। इस मुआहिदे के तहत इन्हें अपनी सल्तनत का तकरीबन आधा हिस्सा छोड़ना पड़ा और बाहरी रकम भी अदा करनी पड़ी। मजीद ये कि इनके दो बेटियों को कुछ अरसे के लिए जमानत के तौर पर अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। ये लम्हा टीपू सुल्तान के लिए इंतहाई तकलीफदा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुआहिदे के बाद उन्होंने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, असला साज कारखाने को मजीद बेहतर बनाया, किलों की मरम्मत कर और फौजियों की तरबियत पर खास तवज्जो दी। वो जानते थे अंग्रेज दोबारा हमला जरूर करेंगे। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत इनके जदीद राकट थे। इनकी फौज लोहे के कोल वाले राकट इस्तेमाल करती थी, जो इस जमाने में एक नई इजाद समझे जाते थे। जब ये राकट मैदान जंग में छोड़े जाते तो दुश्मन की सफों में खौफ और अफरा तफरी फैल जाती। बाद में अंग्रेज इन्हीं राकटों का मुतालिया करके इन्हें यूरोप ले गए, जहां इनकी बुनियाद पर मजीद जदीद राकट तैयार किए गए। सन 1799 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर मैसूर पर हमला कर दिया। इस मरतबा अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके साथ हजारों फौजी, जदीद तोपखाने और मकामी इत्तेहादी भी मौजूद थे। इनका मकसद सिर्फ एक था, वो था टीपू सुल्तान की हुकूमत का खात्मा। अंग्रेजी फौज ने श्रीरंगापट्टनम के मजबूत किले का मुहासरा कर लिया। कई दिन तक दोनों तरफ से शदीद लड़ाई होती रही। तोपों की घन गर्ज से जमीन लर्ज उठी थी, जबकि टीपू सुल्तान खुद हर महाद पर जाके अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने किला छोड़ने या हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया था। जब किले की दीवारों में गाव पड़ गया तो अंग्रेज फौज अंदर दाखिल होने लगे। इस नाजुक वक्त में भी टीपू सुल्तान पीछे नहीं हटने की बजाय तलवार उठाई और अपने सिपाहियों के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे। वो जख्मी होने के बावजूद मैदान जंग नहीं छोड़ा। उन्होंने 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम की इस तारीखी जंग में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जब इनकी लाश मिली तो वो अपने हथियार के साथ मैदान जंग में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आजादी की जंग लड़ी और दुश्मन के सामने हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा मजबूत हो गया, लेकिन वो टीपू सुल्तान की बहादुरी को कभी फरामोश न कर सके। कई बरतानवी अफसरान ने भी अपनी तहरीरों में इनकी जुर्रत, क़यादत और जंगी महारत की तारीफ की। आज टीपू सुल्तान को बरसगीर के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया, बल्कि जदीद फौजी टेक्नोलॉजी, मजबूत मैशियत, बेहतर इंतजामी निज़ाम पर भी काम किया। इनकी बहादुरी और आज भी आज़ादी और खुददारी की अलामत समझी जाती है। टीपू सुल्तान का मशहूर कौल आज भी लोगों को हौसला देता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अगरचे मोरखीन इस कौल की निस्बत बहुत आराई रखते हैं, लेकिन ये अल्फाज इनकी बहादुरी की अलामत के तौर पर मशहूर हैं। टीपू सुल्तान की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि आज़ादी, इज्जत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वसाइल कम हो या दुश्मन ताकतवर, अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा सकता है। अगर आपको टीपू सुल्तान की ये तारीखी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद दिलचस्प तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।